एवरीवन, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के अंतर्गत आने वाली कुछ समस्याओं को हल करने का प्रयास करेंगे। इसमें हम पहला प्रश्न लेते हैं। विद्युत क्षेत्र में निम्न विभव क्षेत्रों के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एवं आवेश घनत्व के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें विद्युत विभव दिया गया है V = 3x² - x + y + z वोल्ट, और इसी तरीके से दूसरे प्रश्न में दिया है V = 3x² + y² + 2x² वोल्ट। तो इस वाले प्रश्न में जहाँ हमें विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत विभव दिया गया है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और आवेश घनत्व के मान ज्ञात करने हैं। तो सर्वप्रथम हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = ग्रेडियंट ऑफ V, ये हम संबंध जानते हैं। तो इसमें ग्रेडियंट को संकारक के रूप में लिखेंगे। E = आयोटा डेल्टा V और डेल्टा x प्लस J डेल्टा V और डेल्टा y प्लस K कैप डेल्टा V और डेल्टा z, और यहाँ पे ग्रेडियंट के रूप में रखने के बाद में V की वैल्यू 3x² - y + z वोल्ट हम यहाँ रखेंगे। तो सर्वप्रथम हम V का अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। अवकलन करने के लिए हम देखते हैं कि जो हमारा विभव का मान दिया गया है वो है 3x² - y² + z। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर मान आएगा 6x, y के सापेक्ष अवकलन करने पर मान आएगा -2y, और z के सापेक्ष अवकलन करने पर मान आएगा 1। ये वैल्यू हम इसमें रख देते हैं। तो हमारे को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E = -6i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप वोल्ट प्रति मीटर प्राप्त होती है। अब हमें गाउस के नियम के अवकलन जो रूप है, डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ गॉस लॉ, डाइवर्जेंस ऑफ E = डेल डॉट E = ρ/ε0। इसे ρ = ε0 डेल डॉट E जो है हमें संबंध प्राप्त होता है। तो इसमें E का मान जो अभी हमने उपरोक्त समीकरण में ज्ञात किया था वो हम रख देंगे। तो E का डाइवर्जेंस जो हम लेंगे और ε0 की वैल्यू एज इट इज़ रखेंगे। तो यहाँ पे आयोटा डेल ओवर डेल x प्लस J डेल ओवर डेल y प्लस K डेल ओवर डेल z, डॉट प्रोडक्ट है E के साथ में। तो E के साथ अवकलन डॉट प्रोडक्ट करने के बाद में ये हमें मान प्राप्त होगा कि अगर हम पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो -6, और y और z के सापेक्ष जो कि कॉन्स्टेंट्स वैल्यू है इसलिए 0 हो जाएगा। तो -6ε0 हमें मान प्राप्त होगा। इसी तरीके से हम दूसरे प्रश्न में भी, जबकि में V का मान दिया गया है, हम इसको हल कर सकते हैं। तो दोनों प्रश्न सेम हैं, इसलिए हम अगले प्रश्न पे पहुंच जाते हैं। प्रश्न संख्या जो नेक्स्ट है उसमें लिखा गया है कि निम्न अदिश फलनों के ग्रेडियंट ज्ञात कीजिए। तो हमें R जो पहला फंक्शन दिया है x² + y² + z² 1/2। इसी तरीके से प्रश्न संख्या 3 के 2 और पार्ट हैं B और C। तीनों को हल करने का तरीका एक ही है। तो हम पहले प्रश्न पे आ जाते हैं कि हम जानते हैं कि ग्रेडियंट ऑफ f जो है तो उसको ग्रेडियंट के रूप में लिख लेंगे। यहाँ पे f जो है वो हमारा फंक्शन दिया है x² + y² + z² 1/2। तो सबसे पहले हम इसको ग्रेडियंट ऑफ r निकालते हैं। तो इसके लिए इसको ग्रेडियंट रूप में आयोटा डेल ओवर डेल x x² + y² + z² 1/2, इसी तरह से y के सापेक्ष और z के सापेक्ष भी लिखेंगे। सबसे पहले हम इसका x के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो यहाँ पे x² + y² + z² 1/2 को जब अवकलन करेंगे तो 1/2 आ जाएगा, और साथ में आएगा x² + y² + z² -1/2। तो हम -1/2 को नीचे लिख लेंगे। पुनः हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यह आएगा 2x। इसी तरह से अन्य पदों में भी हम y और z के सापेक्ष अवकलन करके मान लिख लेंगे। इसमें हम x² + y² + z² पद कॉमन आ रहा है जो अंडर रूट में है नीचे की तरफ, अंदर बचेगा xi + yj + z के, और इसको हम r वेक्टर के फॉर्म में लिखें तो r वेक्टर और नीचे मैग्नीट्यूड ऑफ r, और इसको हम r कैप लिख सकते हैं। अर्थात मूल बिंदु से दूरी का परिवर्तन, अधिकतम परिवर्तन रेखीय दिशा में होता है। तो इसी प्रश्न के दूसरे भागों में हमें फंक्शन की वैल्यू दी गई है।
आर इज इक्वल टू जो फंक्शन है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर -1/2। तो पुनः पहले प्रश्न की तरह हम इसको भी हल कर सकते हैं। इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। फंक्शन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई की पावर क्यूब और जेड की पावर 4। ग्रेडियंट ऑफ एफ निकालने के लिए इसको ग्रेडियंट को ऑपरेटर फॉर्म में लिखेंगे। तो पहले पद में एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 2x आएगा। दूसरे में करेंगे y के सापेक्ष अवकलन तो आएगा 3y²। और तीसरे में z के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो 4z की पावर क्यूब। इस तरीके से इसमें जो x y z की तो टर्म्स कॉमन है उसको बाहर रख लेंगे और अंदर जो टर्म बचेगी वो होगी एक्स स्क्वायर वाई की पावर 3 जेड की पावर 4 ब्रैकेट के अंदर 2 आयोटा अपॉन एक्स प्लस 3 जे कैप अपॉन वाई प्लस 4 के कैप अपॉन जेड। तो इस तरीके से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। एक सदिश क्षेत्र ए दिया गया है और इसके कर्ल और डाइवर्जेंस के मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हमें बेसिक जो कर्ल और डाइवर्जेंस के फॉर्मूलाज हैं उनको ध्यान रखते हुए इसको हल करेंगे। तो सदिश ए का जो कर्ल होता है डेल क्रॉस ए, इसको सारणिक रूप में लिखते हैं आई जे के फर्स्ट रो, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड सेकेंड रो एंड थर्ड में हमारा जो फंक्शन आ जाएगा ए का उसके घटक एक्स प्लस वाई और -2z। सारणिक विधि से इसको हल कर लेंगे और इसका मान प्राप्त होगा 0। तो सदिश ए का डाइवर्जेंस डेल डॉट ए वो हमें इस तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट जो प्रश्न हम हल कर रहे हैं उसमें सिद्ध करो कि किसी कण के वेग सदिश के लिए जो गति है वो अगुणीय। कण का वेग सदिश दिया है v = 2x_i प्लस 2y_j। और अगर ये गति जो है वो अगुणीय है तो इसका कर्ल जो है वो 0 के बराबर होगा। तो अगुणीय गति के लिए कर्ल ऑफ v = 0। अब हमें v दिया है 2x_i और 2y_j। तो कर्ल ऑफ v जो हम लिखेंगे तो सारणिक रूप में लिखते हैं आई जे के फर्स्ट रो, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड सेकेंड रो और थर्ड हो जाएगा 2x 2y एंड 0। अब हम इसको सारणिक विधि से हल करते हैं तो कर्ल ऑफ v हमें 0 प्राप्त होता है और अगर ये 0 है तो ये स्पष्ट होता है कि गति अगुणीय है। तो इस तरीके से हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो हमारी भौतिक विज्ञान की जो बीएससी पार्ट 1 के लिए थर्ड बुक है उसमें न्यूमेरिकल प्रश्न को किस तरीके से हल किया जाए वो आज हमने सीखा।